Hello students, welcome back once again to my channel Competitive Math by Pushpin Sir। बच्चों आज हम बात करेंगे टुडे वी हैव टॉक अबाउट द फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। वैसे तो बहुत छोटे से लेवल का एक चैप्टर है, टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि फ्रैक्शन में आते टाइम आपसे नहीं होती। हम देखते हैं कि क्लास जो 10th का स्टूडेंट है वो भी फ्रैक्शन का एडिशन नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, कभी कुछ लिख लेता, कभी कुछ लिख लेता, एलसीएम नहीं आता, पता नहीं क्या क्या करता है। ठीक है, तो बहुत बारीकी से बताया जाता है लेकिन फिर भी नहीं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। फ्रैक्शंस का फंक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको क्या कि मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। सपोज कर लो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, मल्टीप्लिकेशन पहले कंसीडर करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के लिए पहली बात तो ये कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर a बाई बी और मल्टीप्लाइड बाई सी बाई डी, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, a c हो जाएगा, और b को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, b d हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा कि 3/4 मल्टीप्लाइड बाई, क्या लिख दूं कि 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 7। ठीक है, तो अब देखो 3/5 और वो 3/4 5/7 एडिशन में क्या करते थे कि हम इन दोनों का एलसीएम लेते थे। बहुत सारे यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लिया जाता। तो अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 15/28। अब देखो एक और तरीके का मैंने लिखा, क्या लिखा कि मान लो कि यहाँ पे लिख दिया 3/4 और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ क्या लिख दिया मैंने 8 और लिख दिया यहाँ पर 18। ठीक है, ठीक है, या 8/21 चलो लिख दिया, यही बना रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा काम क्या होगा बच्चों कि जैसे यहाँ पे क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 से 8 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 से 18 को मल्टीप्लाई कर लें, तो बहुत बड़ा होगा जा करके। तो हम क्या करें कि अगर इससे ये डिवाइड हो सकता है, इससे ये डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड कर लें पहले, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, और 3 6 जा 18, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया, आंसर क्या आ गया मेरा 1/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मान लो कि एक और लिख लिया हमने, ये यहाँ लिखा कि 8/13 और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख लूँ मैं 5/10 लिख लिया, 5/10 यहाँ लिख दिया। अब देखो आप इसको इससे काटोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 से ये कट गया 4, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 और 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4/13 इसका आंसर हो गया। अब ये तो था 2 का, अब सपोज कर लो कि 3 का हमने ले लिया। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट टाइप। इसको भी हटा, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने लिखा a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d मल्टीप्लाइड बाई d/e। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो a c d डॉट लगा दो इनमें और BDE। ठीक है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई क्या लिख दो कि 11 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या कि 132 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिख लूँ कि 50 लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से, या 51 लिख लिया, चलो 51 लिख दिया। अब आप देखो कि 2 से ये कैंसिल हो जाता, 2 3 जा 6। ठीक है, 11 से ये कैंसिल हो जाता है, 11 बन जाए 11 और 11 2 जा
22 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12/17। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे लिखा 2 and 1/2 प्लस 3 and 1/2, चलो मान लिया, या 1/3 मान लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लेते हैं क्योंकि प्लस का मैं पहले बता चुका हूँ। फिर मल्टीप्लीकेशन का एक और साइन लगा लिया, 7 3/4 लिख दिया। तो बच्चों इस टाइप में भी क्या होगा कि जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 5/2, 3 3 9, 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 7 4 28 और 28 प्लस 3 31/4। ठीक है, अब जो जिससे कटेगा उसको हम उससे क्या कर देंगे, काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, अब 5 5 25 और 25 को हमने क्या करना है 31 से मल्टीप्लाई करना और 3 4 क्या लिख लेना है कि 12 लिख लेना है। ठीक है, बहुत आसानी से मल्टीप्लीकेशन इसका किया जाता है। 25 बन जा 25, बच गई 2, 25 3 जा 75 और 75 और 2 77 डिवाइडेड बाई 2। चाहो तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर वापस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था मल्टीप्लीकेशन। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, नाउ वी डू द सम क्वेश्चंस ऑफ द डिवीजन। ओके, तो देखो कि डिवीजन कैसे होता है। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन क्या कहते हैं, भाग। भाग लगाएंगे किसका, फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन मतलब भिन्न का। ठीक है, यहाँ पे चलो हमने लिख दिया कि भिन्न, भिन्न का हमने क्या करना है, भाग लगाना है। ओके, अब क्या लिखा कि डिवीजन लगाने के लिए सपोज कर लो कि जैसे a/b डिवाइडेड बाई c/d, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है कि पीछे वाले का रेसिप्रोकल कर देना है। तो a/b और फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे, यानी d/c। तो आंसर क्या आ गया, अब मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में पहुंच गया, तो ad डिवाइडेड बाई bc ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे, मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लिया, 4/12 लगा दिया और डिवाइडेड बाई मैंने क्या लिख दिया कि 8 और क्या लिख लें कि 30 लिख लेते हैं। ओके, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4 पीछे वाले को और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, क्या आ गया 8 आ गया। अब देखो 4 तो 2 जा आ गया, 2 15 आ गया। ठीक है, और 3 5 जा आ गया और 3 4 जा आ गया, कितना आ गया 5/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो था किसके लिए, 2 के लिए था। अगर हम 3 डिजिट्स ले लेते हैं तब कैसे होगा, तो फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। तो देखो बच्चों, अगर मान लो कि इस टाइप से लिखा हुआ है कि a/b डिवाइडेड बाई c/d और डिवाइडेड बाई e/f, फिर उस केस में आपने क्या करना है, यहां लिखा है कि a/b और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने, d/c फिर मल्टीप्लाइड का साइन लगाया और f/e कर दिया। ओके, अब देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हमने कि यहाँ लिखा कि 2/3 और डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया मैंने कि 4 और 6 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया कि एक और टर्म मान लेते हैं, कोई सी भी मान लें, उसमें क्या है कि सपोज कर लो कि यहाँ मैंने लिख दिया कि 20/30 लिख दिया, 20/30 बना डाल दो। अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यानी 2/3 लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 6/8 लिखा, 30 क्या लिख दिया कि 20 लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या काम है कि जैसे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से ये कैंसिल हो गया और क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 है ना और ये 4 है, न्यूमरेटर में और कुछ होता तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता। तो इस तरीके से क्या होगा कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन होता है और बच्चों और डिवीजन भी होता है। अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आओ। ठीक है,
तो ये हमारा एक शॉर्ट में क्या था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये दूसरी वीडियो थी। इससे पहले वाले मैंने आपको क्या बताया है, एडिशन बताया है और सब्ट्रैक्शन बताया है। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।